वेलकम टू दिस वीडियो गाइस वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो मार्केट में अभी है वो अपने ट्रेडिंग मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। यस। तो वॉलेटिलिटी जियो पॉलिटिकल स्टेटस को इम्पैक्ट करता है जैसा आपको मालूम ही है। और आजकल तो ट्रम्प के एक एक ट्वीट से बहुत सारा वॉलेटिलिटी आ रहा है। यस। सो व्हाट इज वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी मतलब ही है आपको जहाँ पे प्राइस बहुत शार्पली जंप अप होता है और अनप्रेडिक्टेबली तुरंत तुरंत डाउन भी हो जाता है, राइट। सो मेकिंग इट हार्डर टू सेट स्टेबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो आपने देखा होगा अगर नीचे की पोजीशन बनाया तो ऊपर के मूव आ जाते हैं, ऊपर का पोजीशन बनाया तो नीचे का मूव आ जाता है, राइट। इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो अभी पीक पे है वोलेटिलिटी बिकॉज दिस होल मार्केट इज न्यूज बेस्ड, राइट। तो अभी मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शैडो वॉर इन्वायरमेंट चल ही रहा है, तो अभी भी लोग डरे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, राइट। तो जो भी यूएस और ईरान के बीच चल रहा है वो मैसिव मैसिव स्पाइक्स बोल सकते हो, एनर्जी में आ जाता है, कभी कमोडिटी प्राइस में आ जाता है। स्पेशली ऑयल के प्राइसेस देखोगे तो तुरंत शूट अप करता है एक ट्वीट की वजह से, राइट। तो अभी देखोगे 115 तक भी क्रूड ऑयल जाके आया, वापस अभी 90 तक आया था जब सीज फायर की न्यूज आई थी। 85 भी गया था पर वापस फिर से शूट अप शुरू हो गया बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी कुछ भी डिसीजन नहीं आया है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इस मुद्दा है उसकी वजह से बहुत सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो रिसेंट में वीकेंड में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ। अभी ब्लॉकेड भी होकर रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ रहा है, राइट। तो देर इज टसल बिटवीन ईरान एंड यूएस स्टिल गोइंग ऑन, जहाँ पे वो ब्लॉकेड हटा नहीं रहा है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं रहा है, तो दोनों के बीच में चल ही रहा है। नाउ रिसेंट न्यूज है कम की दो तीन शिप भी गए हैं यूएस के, तो उसकी वजह से भी और ऑयल प्राइस के दाम बढ़ सकते हैं ना, ऑयल का प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो जो सीज फायर है वो तो था ही, जैसे शुरुआत में सीज फायर हुआ था फिर भी लेबनान पे अटैक चालू था, तो उसकी वजह से भी ऑयल प्राइस बढ़ा ही, लोगों को लगा कि सीज फायर एक्चुअल में हुआ नहीं है, राइट। तो मल्टीपल सीज फायर के वॉलेशन भी हुए हैं वहाँ पे, उसकी वजह से ऑयल के प्राइस में तुरंत फर्क दिखता है। और जैसे ही ऑयल के प्राइस में फर्क दिखता है वैसे ही आपको दिखने को मिलेगा, तुरंत स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आता है, राइट। सो जैसे ही आप देखो क्रूड ऑयल 95 पर बैरल या फिर उसके 90 के ऊपर जैसे ही जाता है वैसे ही आपको तुरंत इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश दिखना शुरू हो जाता है। अगले दिन ही शार्प आपको मूवमेंट दिखेगा क्योंकि क्रूड ऑयल का बहुत सारा इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में जैसा आपने देखा ही है। यस। सो गोल्ड एंड सिल्वर में ड्रॉप आता है, कभी कभी बड़े बड़े बम्प आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ओनली, राइट। तो आपने गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी प्राइसेस में मूवमेंट देखा होगा। तो ऑब्वियसली जो भी मिलिट्री का डेवलपमेंट होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी डेटा आता है, उसकी वजह से आजकल बहुत सारा इन्वेंट्री भी बढ़ गया है ऑयल का कहीं कहीं, तो उसकी वजह से भी प्राइस में जंप आता है, राइट। तो ऑल दिस फैक्टर्स आर, बहुत सारे उसमें गैप अप और गैप डाउन होने के चांसेस हैं। तो अभी देखा जाए तो रिसेंट 2-3 मंथ्स में बहुत सारे गैप अप गैप डाउन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और अभी ये कंटिन्यू ही रहने वाला है जब तक ट्रम्प का ये पूरा नहीं होगा। अभी देखोगे रिसेंटली तो ट्रम्प पे अटैक होने का भी टाइम आया, राइट। तो उसकी वजह से भी न्यूज़ में आज तो कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं था, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे जाके हो सकता है। अभी फिर से एक हफ्ते के लिए डेडलाइन और इंक्रीज हुआ है, तो उस समय तक थोड़ा सा रहेगा अभी शांत, बट एक हफ्ते के बाद फिर से वी कैन सी द वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है एज ए ट्रेडर्स गाइस, तो आपको पहले तो लिक्विडिटी वगैरह चेक करके ही स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करना है। जैसे कुछ लोग अभी बिटकॉइन भी ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन काफ़ी लिक्विड है। फिर जो भी जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी प्रॉपर रखो, नहीं तो आजकल स्टॉप लॉस भी बहुत जंप हो रहे हैं, राइट। तो अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो अच्छी बात है, हार्ड स्टॉप लॉस भी लगाइए। और उसके अलावा कुछ तो एक रखो जहाँ पे पूरी की पूरी किल भी हो जानी चाहिए ट्रेड। ऑटोमेशन में होता है जहाँ पे पूरा का पूरा किल हो जाता है ट्रेड। तो सेम वे यहाँ पे आप मल्टीपल स्टॉप लॉस भी लगा कर रख सकते हो, बट बेटर है कि इलिक्विड स्टॉक्स या इलिक्विड ऑप्शंस में आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। इसमें थोड़ा छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो, बहुत लंबा पोजिशनल ले जाने में बहुत रिस्क है। यस। बिकॉज यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है बिकॉज अगले दिन का मालूम नहीं है। तो सेम डे अगर स्क्वायर ऑफ कर सकते हो ट्रेड दैट विल बी द बेस्ट वन। यस। और अभी जितना भी कैपिटल आप यूज करो उसका 25% 30% यूज करो तो बेटर है, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू गो फुल ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कम कैपिटल से ट्रेड करना सही रहेगा जब तक ये इशू चल रहा है। यस। तो मेक श्योर यू आर डूइंग ट्रेडिंग विथ वेरी लेस कैपिटल। तो ये सब नगेट्स हैं गाइस विच यू शुड फॉलो राइट नाउ, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क से लेके काम चलना है, चलाना है, नहीं तो बहुत बड़े कैपिटल के लॉस हो सकते हैं। यस। तो इसको वेट एंड सी के अप्रोच की तरह देखना है, लेट द ट्रेंड स्टेबलाइज, मतलब अभी जो भी सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज होने का वेट करते हैं, देन फुल ऑन और बड़ी बड़ी पोजिशन हम लोग बना सकते हैं। यस।
सो दीज आर द अपडेट्स गाइज, रिसेंट अपडेट है इसकी वजह से। तो ग्लोबल मैक्रो तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है। यस, तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So please go ahead and take action accordingly. Thank you.